सो हे गाइस, मैं गौरव और नर्ड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लोग बात करते हैं मूवी सीरीज और उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। और आज की ये वीडियो होने वाली है मार्वल स्टूडियोज की फेज 5 की पहली मूवी पर, यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, जिसे IMDb ने 10 में से 6.5 और रोटेन टोमेटोज ने 48% की रेटिंग दी है। लेकिन फिर भी मार्वल फैंस और ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आई। अब ऐसा क्यों, ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनेट वैन डाइन को देखते हैं, जो क्वांटम रेल में फंसी हुई है, जहां उसकी मुलाकात कैंग द कॉन्करर से होती है। लेकिन इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एंटमैन एक स्कॉट लैंग को देखते हैं, जो अब लोगों का चहेता बन चुका है और उसने अपनी लाइफ पर एक बुक भी लिखी है। और इधर उसकी बीवी होप अब अपने डैड की कंपनी चला रही है और फिल्म पार्टिकल्स की हेल्प से दुनिया को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब उन दोनों की लाइफ अच्छे से बीत रही थी, तभी स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी केसी, जो अब बड़ी हो चुकी है, वो जेल में बंद है, क्योंकि उसने एक सोशल प्रोटेस्ट में भाग लिया था, जिसके बाद स्कॉट और होप उसे छुड़ाने जाते हैं, जहां स्कॉट केसी को हीरो बनने से मना करता है, क्योंकि इससे वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन केसी स्कॉट से कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए स्कॉट को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास एक सूट भी है। जिसे सुनकर स्कॉट को ये पता चलता है कि केसी के पास भी एक सूट है जिसे होप ने दिया है। जिसके बाद वो सभी हैंक और जेनेट के साथ लंच करने पहुंचते हैं, जहां केसी हैंक से क्वांटम रेल के बारे में जानती है। और इसी के बाद केसी सभी को एक डिवाइस दिखाती है, जो क्वांटम रेल में सिग्नल भेजकर डेटा कलेक्ट करता है। और ये सुनकर जेनेट गुस्से में उस डिवाइस को बंद कर देती है। लेकिन तभी वो डिवाइस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सभी को क्वांटम रेल में खींच लेता है, जहां पहुंचकर केसी और स्कॉट क्वांटम रेल की दुनिया को देखते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ लोग आते हैं और स्कॉट को एक लिक्विड पिलाते हैं, जिसे पीकर स्कॉट क्वांटम वासियों की भाषा समझने लगता है। जिसके पास स्कॉट की मुलाकात जिंटोरा से होती है, जहां जिंटोरा स्कॉट को बताती कि वो सभी बागी हैं, क्योंकि जेनेट की वजह से कैंग नाम के एक बाहरी आदमी ने इस क्वांटम रेल पर अपना राज बना लिया है और इसीलिए हम उसे लड़ रहे हैं। जिसके बाद इधर हम जेनेट, होप और हैंक को क्वांटम रेल में देखते हैं, जहां जेनेट सभी को छिपके रहने के लिए कहती है। जिसके बाद जेनेट होप और हैंक को वही लिक्विड पिलाती है, जिसे पीकर वो भी क्वांटम रेल की भाषा समझने लगते हैं। जिसके बाद जेनेट अपने पुराने बागी दोस्त क्राइलर से मिलती है और उससे मदद मांगती है, जहां क्राइलर उसे बताता है कि जब वो क्वांटम रेल से चली गई, तब से यहाँ सब कुछ बदल चुका है और अब क्राइलर कैंग के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ है। जिसके बाद क्राइलर के कुछ गार्ड्स जेनेट, होप और हैंक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो तीनों क्राइलर की एक शिप चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। और इधर जब जिंटोरा स्कॉट को सब कुछ बता रही होती है, तभी वहां मोडॉग नाम का एक रोबोट कैंग की आर्मी के साथ हमला कर देता है और कई बागियों को मार देता है। जिसके बाद मोडॉग सीधे स्कॉट के पास जाता है और उससे कहता है कि बड़े दिनों बाद मुलाकात है स्कॉट लैंग, और सीधे अपना हेलमेट ओपन करता है, जिसे देखकर स्कॉट भी सरप्राइज था, क्योंकि उस रोबोट में कोई और नहीं बल्कि डैरन क्रॉस है, जिससे एंटमैन लड़ चुका था। यानी कि जब डैरन क्वांटम रेल में आया, तब उसकी मुलाकात कैंग से हुई, जहां कैंग ने उसे बेहतर बनाकर एक पावरफुल सूट दिया। जिसके बाद मोडॉग स्कॉट, केसी और जिंटोरा को कैंग के पास ले जाता है। और इधर जेनेट हैंक और होप को बताती है कि जब वो क्वांटम रेल में फंसी हुई थी, तब उसकी मुलाकात कैंग से हुई, जहां कैंग उसे बताता है कि वो एक ट्रैवलर है जो अलग अलग टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है। लेकिन उसकी शिप की पावर सप्लाई खत्म होने की वजह से अब वो क्वांटम रेल में फंस चुका था। जिसके बाद जेनेट कैंग के पावर कोर को ठीक करने में उसकी मदद करती है। जिसके बाद कैंग की शिप स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंग को उसकी पावर्स और उसका शूट वापस मिल जाता है। और क्योंकि कैंग की शिप एक न्यूरोलॉजिकल शिप थी, इसीलिए जेनेट कैंग की यादों को देख पाती है, जिसमें वो देखती है कि कैंग ने कई यूनिवर्सेस और कई प्लैनेट्स को तबाह कर दिया और वो क्वांटम रेल में फंसा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे वहां फंसाया था। लेकिन फिर भी ये जानकर कैंग जेनेट को उसकी दुनिया में वापस छोड़ने के लिए कहता है, और वो भी बिना उसके प्लैनेट को तबाह किए। लेकिन जेनेट कैंग की बात नहीं मानती और शिप के पावर कोर को लेकर निकल जाती है। लेकिन कैंग जो पावरफुल हो चुका था, वो आराम से जेनेट को पकड़ लेता है और उसे हरा देता है। लेकिन तभी जेनेट अपने फिल्म डिस्क की हेल्प से उस पावर कोर को इतना बड़ा कर देती है कि कैंग भी उसे पकड़ नहीं पाता, और ये कर कर जेनेट वहां से भाग जाती है और कई सालों तक कैंग के खिलाफ बागियों का साथ देती है, जब तक हैंक उसे ढूंढकर वहां से नहीं ले गया था। लेकिन अपनी पावर्स के दम पर कैंग पूरे क्वांटम रेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहां पर राज करने लगता है। लेकिन फिर भी उसे यहाँ से बाहर जाना था। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ स्कॉट की मुलाकात कैंग से होती है और कैंग स्कॉट को एक डील ऑफर करता है कि अगर वो उस पावर कोर को कैंग के पास लेकर आएगा, तो कैंग उसे और उसकी बेटी को वापस पृथ्वी भेज देगा। जिसके पास स्कॉट अपने एंटमैन सूट में उस पावर कोर के पास पहुंचता है और वहां पहुंचते ही स्कॉट अपने अलग अलग वेरिएंट्स में डिवाइड होने लगता है, जो उसकी पॉसिबिलिटीज थी। और देखते देखते वहां हर एक स्कॉट उस पावर कोर को लेने जाता है, जिसकी वजह से मेन स्कॉट वहीं नीचे दब जाता है। लेकिन तभी सारे स्कॉट्स मिलकर मेन स्कॉट को ऊपर पावर कोर के पास पहुंचाते हैं, जहां पहुंचकर स्कॉट उस पावर कोर को छोटा करने वाला होता ही है कि तभी वो गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां होप
आती है और स्कॉट को बचा लेती है और फिर हैंक और जेनेट फिल्म डिस्क की हेल्प से उस पावर कोर को छोटा कर देते हैं। जिसके बाद जेनेट स्कॉट से कहती है कि वो कैंग पर भरोसा ना करे, क्योंकि अगर उसे वो पावर कोर मिल गया तो वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। लेकिन तभी वहाँ कैंग आता है और सभी को मार कर उस पावर कोर को ले लेता है और जेनेट के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हैंक की मुलाकात अपनी चींटियों से होती है जो उनके साथ क्वांटम रेल में आ चुकी थी और हैंक स्कॉट और होप को बताता है कि इन चींटियों ने यहाँ पर कई सालों को कुछ मिनटों में बिताया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी हैं। जिसके बाद इधर कैंग जेनेट को बताता है कि उसने कई यूनिवर्सेस के अपने वेरिएंट्स और कई ट्रिलियन लोगों को मार डाला, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तो उसे कई और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना है। जिसके बाद इधर केसी कैंग के गार्ड्स को मारकर जेंटोरा को बचा लेती है, जहाँ जेंटोरा केसी से कहती है कि उसे उसके लोगों की जरूरत है। जिसके बाद केसी एक होलोग्राम की मदद से क्वांटम रेल के सभी लोगों को कैंग के एम्पायर पर अटैक करने के लिए कहती है, जिसे स्कॉट, हैंक और होप भी देख रहे थे और वो सभी शिप लेकर कैंग की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इधर कैंग अपने लोगों के साथ वहां से भागने की फिराक में था, पर तभी वहां स्कॉट अपना साइज बढ़ा करके कैंग की आर्मी पर अटैक कर देता है और तभी क्वांटम रेल के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और कैंग की आर्मी से लड़ने लगते हैं। और जब कैंग अपनी शिप एक्टिवेट करके वहां से भागने वाला था तभी वहां बड़ा स्कॉट आता है और एक किक करके उसकी शिप तोड़ देता है, जिसकी वजह से कैंग भी क्वांटम रेल में फंस चुका था। जिसके बाद गुस्से में कैंग वहां के सभी लोगों को मारने लगता है और इधर मोडॉक जब केसी को मारने वाला था तभी केसी अपना साइज बढ़ा करके मोडॉक को एक पंच करती है और मोडॉक को समझाती है कि वो बदल सकता है, वो इस बुराई को छोड़कर अच्छा बन सकता है। और इधर स्कॉट कैंग से लड़ने आता है, लेकिन कैंग स्कॉट को आराम से हरा देता है और कहता है कि नहीं पता मैंने कितने यूनिवर्सेस को तबाह करके कितने एवेंजर्स को मार डाला, तो फिर तुम मेरे सामने क्या हो। लेकिन तभी वहाँ कैंग अपनी चींटियों के साथ आता है और वो चींटियां सीधे कैंग पर अटैक कर देती हैं। तो अब अपने आप को बचाने के लिए कैंग एक शील्ड बनाता है, लेकिन तभी वहाँ मोडॉक कैंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से कैंग की शील्ड टूट जाती है और सारी चींटियां कैंग पर टूट पड़ती हैं। लेकिन इसी में मोडॉक मारा जाता है और तभी जेनेट सभी को बताती है कि वो जल्द से जल्द टावर में आ जाएं, क्योंकि उसने वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि जेनेट ने उस पावर कोर की मदद से एक पोर्टल बना लिया है, जिसके बाद सभी एक एक करके उस पोर्टल से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां कैंग आता है और स्कॉट को मारने लगता है और पोर्टल के जरिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने होप आती है और अपने स्टिंगर की हेल्प से कैंग को मार देती है, जिसकी वजह से पावर को डिस्ट्रॉय हो जाता है और होप और स्कॉट वहीं क्वांटम रेल में फंस जाते हैं। लेकिन तभी केसी अपने डिवाइस की मदद से एक पोर्टल खोल देती है, जिससे स्कॉट और होप भी वापस आ जाते हैं। लेकिन गाइस इसी के बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग के सारे वेरिएंट्स को देखते हैं जो एक साथ डिस्कशन के लिए आए हैं। सो वैसे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की कहानी यही तक थी, लेकिन शायद मार्वल स्टूडियोज कैंग किस कैरेक्टर को कहीं और ही सेटअप कर रहा है जो शायद देखने में बहुत ज्यादा ऑसम होगा। सो गाइस होप वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करो, किसी को दिखाना है तो शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।